जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश इतिहास का, जो कि 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी कौन रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीमच से प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। नीमच से यदि मैं नीमच की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, नीमच की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि नीमच जो छावनी है, यहां मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो नीमच छावनी में यदि हम देखेंगे तो कब विद्रोह हुआ, तो विद्रोह हुआ यदि हम देखेंगे 3 जून 1857, 3 जून 1857 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व किया यहाँ पर मोहम्मद अली बेग। ठीक है, किसने किया इसका नेतृत्व, तो मोहम्मद अली बेग ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, मोहम्मद अली बेग। ठीक है, मोहम्मद अली बेग ने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है इनका साथ किसने दिया था, तो हीरा लाल ने इनका साथ दिया था। ठीक है, अच्छा यदि हम देखें कि घटनाक्रम क्या घटित हुआ, तो घटनाक्रम क्या घटित हुआ, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज अफसरों के बंगलों को आग लगा दी थी। ठीक है, बंगलों को आग लगा दी थी। ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। नीमच की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो नीमच मध्य प्रदेश का वह स्थान है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 की क्रांति क्या हुई, प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में, नीमच से। ठीक है, नीमच छावनी से 3 जून 1857 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद अली बेग। और घटनाक्रम क्या था, तो अंग्रेज अफसरों के बंगलों को आग लगा दी गई और शस्त्रागार को लूट लिया गया। ठीक है, शस्त्रागार को लूट लिया गया, है ना। तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे, लूट लिया गया। ठीक है, किसे लूट लिया गया, शस्त्रागार को लूट लिया गया। ये पॉइंट आप याद रखना। फिर हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, एक अंग्रेज था ऑक्टर लोनी, उसके बंगले को, उसकी कोठी को या उसके भवन को भी क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी। ठीक है, ऑक्टर लोनी। ठीक है, ऑक्टर लोनी के यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑक्टर लोनी एक अंग्रेज अफसर थे। ऑक्टर लोनी बड़े फेमस थे। ठीक है, ऑक्टर लोनी इनके भवन को, ऑक्टर लोनी भवन को भी आग लगाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। चलिए फिर हम देखते हैं, इसमें आगे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका किस तरीके से अंग्रेजों ने इसका समापन किया, इस आंदोलन को दबाया गया। तो यदि हम देखेंगे, मेवाड़ की ब्रिटिश रेजिमेंट थी जिनके कर्नल थे सीबी सोबर्स, उन्होंने उदयपुर के राजपूत सिपाहियों की मदद से विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आप ध्यान रखना, दमन देखना, इस विद्रोह का दमन देखेंगे। नीमच में 1857 की क्रांति का दमन कैसे हुआ, तो मेवाड़ रेजिमेंट, ठीक है, अंग्रेजों की जो मेवाड़ क्या थी, रेजिमेंट थी, मेवाड़ रेजिमेंट ब्रिटिश रेजिमेंट के, ठीक है, सीबी सोबर्स, कौन थे भाई, सीबी सोबर्स ने यदि हम बात करेंगे तो मेवाड़ रेजिमेंट के सीबी सोबर्स ने यदि हम बात करेंगे तो अंग्रेज सैनिकों के साथ, ठीक है, मेवाड़ रेजिमेंट के सीबी सोबर्स ने उदयपुर की सैनिकों की सहायता से, ठीक है, सैनिकों की सहायता से विद्रोह का दमन किया। ठीक है, विद्रोह का या हम कहें क्रांति का दमन किया। ठीक है, किसने, सीबी सोबर्स के नेतृत्व में। ठीक है, सीबी सोबर्स के नेतृत्व में। अब ये विशेष में हम यहाँ लिख लेंगे, विशेष में आप एक पॉइंट बना दीजिएगा, एक विशेष का पॉइंट बना दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह, ठीक है, विद्रोह जो हुआ, विद्रोह नीमच छावनी में हुआ। कहाँ पर हुआ, नीमच छावनी में हुआ। ठीक है, नीमच छावनी में हुआ।
क्या हुआ भाई, विद्रोह। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, तो नीमच छावनी में हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इस तरीके से यदि हम देखें, ठीक है, कि नीमच छावनी से किसने विद्रोह किया, किस क्रांतिकारी का नाम आ रहा है, तो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल जी का नाम आ रहा है। 3 जून 1857 को यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह था। कि वर्तमान मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना नीमच छावनी में हुआ था। ठीक है, क्या घटनाक्रम रहा वो हमें पता होना चाहिए। अंग्रेज अफसरों के बंगले को आग लगा दी गई, शस्त्रागार को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। ठीक है, हाँ, शस्त्रागार को लूट लिया गया और डॉक्टर लोनी के भवन को भी आग लगाई गई। दमन मेवाड़ रेजिमेंट के सेबी सोबर्स ने उदयपुर के सैनिकों की सहायता से विद्रोह का दमन किया। फिर है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, नीमच छावनी से ही हुआ था। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, नीमच छावनी से। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, 1857 की क्रांति और नीमच, जो कि सुरेंद्र सक्तावत की बुक है। नोट कर लीजिएगा, 1857 की क्रांति और नीमच, ये बुक का नाम है 1857 क्रांति और नीमच, जो कि किसकी है, सुरेंद्र सक्तावत जी की बुक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नीमच के बाद यदि हम देखें तो हम जाते हैं कहाँ पे, यदि हम देखेंगे तो इंदौर चलते हैं। ठीक है, इंदौर। अब इंदौर में जब हम देखते हैं, इंदौर में हम देखते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंदौर में विद्रोह कब हो रहा है, तो इंदौर में विद्रोह हो रहा है कब हुआ, यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत इंदौर में कब हुई, या इंदौर में विद्रोह कब हुआ, तो ये हुआ 1 जुलाई। कब हुआ, 1 जुलाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1857 को ये विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंदौर से नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई साहब, नेतृत्व किसने किया इंदौर से, तो हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से विद्रोह किसने किया, तो शहादत खान ने, किसने, शहादत खान ने किया था। ठीक है, कहाँ से विद्रोह किया था शहादत खान ने, तो इन्होंने विद्रोह किया था इंदौर से। ठीक है, नेतृत्वकर्ता लिखिएगा शहादत खां। ठीक है, शहादत खां। ठीक है, जिसके अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी आंदोलन के दौरान सभी विद्यार्थी इसी के सामने बैठे हुए थे। ठीक है, इन्हीं की कब्र के सामने, इन्हीं की कब्र जो कि आयोग के मुख्यालय के सामने, वहीं पर सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे। ठीक है, तो शहादत खां और इनके साथ और कौन थे, तो इनके साथ ही थे वंश गोपाल। ठीक है, शहादत खां और वंश गोपाल भी थे, वंश गोपाल भी थे इनके साथ में। ठीक है, इन लोगों ने मुख्यतः नेतृत्व किया था। इसके अलावा हम देखते हैं अन्य नेतृत्वकर्ताओं में। ठीक है, अन्य नेतृत्वकर्ता देख लो, अन्य क्रांतिकारी देख लो, अन्य में देख लो, अन्य में कौन कौन शामिल थे, तो अन्य में भागीरथ सिलावट भी थे। ठीक है, कौन थे भाई, भागीरथ सिलावट, जिनका नाम भागीरथ सिलावट एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, भागीरथ सिलावट जी भी थे इनके साथ में, भागीरथ सिलावट, इनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखो आंदोलन के लिए। फिर हम देखेंगे मौलवी अब्दुल रसद। ठीक है, मौलवी जो थे, ठीक है, अब्दुल समद। ठीक है, ये भी थे, हाँ, मौलवी भी थे, मौलवी अब्दुल। ठीक है, मौलवी अब्दुल भी थे इनके साथ में यहाँ से। ठीक है, तो भागीरथ सिलावट, मौलवी अब्दुल और अर्शराव सिंह। ठीक है, अर्शराव सिंह, तो ये लोग भी क्या थे, अन्य क्रांतिकारियों में थे। कहाँ से, इंदौर से। लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, मुख्य पूछे तो वो कौन थे, शहादत खां थे। ठीक है, घटनाक्रम क्या हुआ वो देख लेते हैं। घटनाक्रम क्या था, तो वो देख लीजिए। घटनाक्रम ये था कि 1 जुलाई 1857 को, ठीक है, शहादत खां ने विद्रोह करते हुए, ठीक है, रेसिडेंसी जहां पे अंग्रेजों का निवास था इंदौर में, वहां पर क्या किया, हमला कर दिया अचानक से। ठीक है, और इन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, महाराज का हुक्म है। ठीक है, तो ध्यान रखना, शहादत खां ने रेसिडेंसी पर हमला किया और सैनिकों से कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमे में ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहा,
साहिबों को मार डालो, साहिबों को मार डालो, सॉरी, इन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो। ठीक है, क्या बोला? तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो। क्या कर डालो? साहिबों को मार डालो। ठीक है, ये ध्यान रखना, साहिबों को मार डालो, यह महाराज का हुक्म है। ठीक है, यह महाराज का हुक्म है। ठीक है, यह महाराज का हुक्म है ना, यह महाराज का हुक्म है। ये किसने कहा भैया? तो ये इंदौर से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं आपके सादत खां। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इस समय यदि हम देखेंगे तो इंदौर के होलकर शासक कौन है भैया? तो इंदौर के होलकर शासक हैं तुकोजी, और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो कौन है? ड्यूरेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है ना। अच्छा, हम देखेंगे तो यहाँ पे सादत खां की बात करते हैं। जब आगे चल के विद्रोह का दमन किया गया, ठीक है, विद्रोह का दमन किया गया, तो जो सादत खां थे वो सारंगपुर होते हुए आगरा की ओर कूच कर गए। आगे चल के यदि हम देखें, आगरा के निकट मनोवट के मैदान में, ठीक है, मनोवट के मैदान में सादत खां का अंग्रेजों से एक युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों से सादत खां पराजित होते हैं, लेकिन वो, ठीक है, जीवित जान बचाने में और बच निकलने में सफल हो जाते हैं। बाद में 16 वर्षों बाद अंग्रेजों ने उन्हें 18 सितंबर 1874 में कहां से गिरफ्तार किया? राजस्थान के बांसवाड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें लास्ट आप लिख लेंगे। ठीक है, सादत खां सारंगपुर होते हुए आगरा पहुंचे, जहां मानोवट के मैदान में उनका युद्ध अंग्रेजों से हुआ। ठीक है, जिसमें वह पराजय भी हो रहे, जिसमें वह पराजित हुए। ठीक है, और भाग निकलने में सफल हुए। ठीक है, भाग निकलने में सफल हुए। भाग निकलने में क्या हुए भाई? सफल हुए। बाद में उन्हें कहां से पकड़ा गया? ठीक है, 16 वर्षों बाद उन्हें बांसवाड़ा राजस्थान से पकड़ा गया। ठीक है, राजस्थान से पकड़ा गया, बांसवाड़ा राजस्थान से पकड़ा गया। ठीक है, और यदि हम देखें फांसी की बात जब इनकी आती है, ठीक है, इनकी फांसी की बात आती है दोस्तों, क्योंकि अभी हम ये नहीं देख रहे, पूरे इंदौर का विद्रोह नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि सादत खां की क्या रही है ना, क्रांतिकारियों के बारे में मोस्टली हमें देखना है। ठीक है, तो सादत खां की बात चल रही है, जिन्होंने कहाँ से विद्रोह किया? इंदौर से विद्रोह किया। 1 जुलाई 1857 को इंदौर से विद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है, और सादत खान ने रेसिडेंसी पर हमला किया, सैनिकों से कहा कि भैया तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, यह महाराज का हुक्म है। सादत खान सारंगपुर होते हुए आगरा पहुंचे, जहां मानोवट के मैदान में उनका युद्ध अंग्रेजों से हुआ, जिसमें वह पराजित हुए और भाग निकलने में सफल हुए। 16 वर्षों बाद, ठीक है, उन्हें बांसवाड़ा राजस्थान से पकड़ा गया। जिसके बाद यदि हम देखें तो 1 अक्टूबर, ठीक है, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1857 को रेसिडेंसी
रेसिडेंसी में उन्हें इंदौर में, ठीक है, रेसिडेंसी इंदौर में उन्हें फांसी दी गई। क्या दी गई? फांसी दी गई। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखें, स्टार बना के आप विशेष में लिख लेना, इनकी कब्र, इनकी कब्र, इनकी कब्र, इनकी कब्र एमपीपीएससी आयोग इंदौर मुख्यालय के सामने बनी हुई है। ठीक है, बनी हुई है। इनकी कब्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, एमपीपीएससी आयोग के सामने है। ठीक है, किसकी? शहादत खां की। तो इतना आप क्या रखें, तो इंदौर से याद रखेंगे ना, किसने किया था? मुख्य रूप से शहादत खां। फिर देखो नेक्स्ट क्रांतिकारी, अगले जो क्रांतिकारी हैं वो हैं हमारे दोस्तों कौन? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मुराद अली खां। ठीक है, कौन है भाई? मुराद अली खां। ठीक है, मुराद, या हम देखें इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया? तो महू से। देखें, महू से। ठीक है, महू से देखें तो जब महू की बात आती है कि भाई महू में विद्रोह हुआ, क्या क्या चीज़ें देखनी है सबसे पहले? तो किसने किया, कब हुआ, सबसे पहले कि कब हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? तो 1 जुलाई, इन्होंने भी 1 जुलाई को ही किया। ठीक है, जब पता चला इंदौर में नेतृत्व कर रहे हैं शहादत खां, तो फिर महू छावनी में भी विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 1 जुलाई 1857। ठीक है, नेतृत्व यहाँ पे महू छावनी और ये भी है ना, नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व की जब बात करेंगे तो नेतृत्व किसने किया है भाई? यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे मुराद अली। ठीक है, कौन कर रहे थे? मुराद अली खां। ठीक है, मुराद अली खां, मुराद अली खां ने नेतृत्व किया। ठीक है, मुराद अली खां ने नेतृत्व किया। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें ध्यान रखना कि इन्होंने महू में विद्रोह, महू में मुराद अली खां के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया। सैनिकों ने विद्रोह किया और इंदौर की ओर कूच किया। इंदौर की ओर कूच किया। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन है, कई जगह दिया रहता है कि जो आपके मुराद अली हैं इन्होंने ही क्या किया है, ये विद्रोह किया है, मुराद अली, है ना, मुराद अली ने ही क्या किया हुआ है, शहादत खां ने ही महू से विद्रोह किया है। लेकिन ऐसा नहीं, महू से विद्रोह, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर इंदौर में ही आता है वर्तमान में। ठीक है, हमारी भी सैन्य छावनी यहाँ पे, तो इन्होंने। ठीक, चलो नेक्स्ट जो हमारे आंदोलन करता है तो वो कौन हो जाते हैं आपके? तो ये होते हैं भैया बख्तावर सिंह। कौन होते हैं? बख्तावर, राजा बख्तावर सिंह। ठीक, तो नेक्स्ट जो आंदोलन करता है हमारे मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी हैं 1857 क्रांति के, वो कौन है? बख्तावर सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं, बख्तावर सिंह के बारे में। तो इनमें आता है सबसे पहले अमझेरा। इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया? अमझेरा। और अमझेरा कहाँ आता है भाई? तो धार में आता है। अमझेरा कहाँ आता है? धार में आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में लेके चलें, है ना, इसको आप ध्यान में लेके चलें। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, ठीक है, नेतृत्व विद्रोह कब हुआ ये देखते हैं सबसे पहले। कब हुआ तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 2 जुलाई को। इन्होंने नेतृत्व कब किया? 2 जुलाई 1857। 2 जुलाई 1857।
को इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया 2 जुलाई 1857, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे मुख्य रूप से अमझेरा से, तो ये थे बख्तावर सिंह, ठीक है। कौन थे हमारे, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, ठीक, बख्तावर सिंह ये क्या थे यहाँ पे नेतृत्वकर्ता, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इनके साथ कौन थी, रानी दौलत कुंवर, ठीक है, इनका नाम भी नोट कर लेना, आ सकता है, ज़्यादातर लोगों को इन्हीं का नाम बस पता होता है। तो रानी दौलत कुंवर, रानी दौलत कुंवर, ठीक है, के साथ इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। किसके साथ, तो रानी दौलत कुंवर के साथ विद्रोह किया, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके साथ और सहयोगी कौन थे, ठीक है। तो इस नेतृत्व, इनके सहयोगियों का नाम, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एमपीपीएससी क्या कर रही है, जो सहयोगी है इनका नाम भी पूछने लग रही है, ठीक है। तो सहयोगी कौन कौन थे वो देख लो आप, है ना। तो सहयोगी में यदि हम बात करेंगे तो इनके सहयोगी दीवान गुलाब राय हो जाएंगे, ठीक है, ठाकुर भवानी सिंह हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखना, सहयोगियों के नाम लिखना, दीवान गुलाब राय, दीवान, सहयोगियों के नाम लिखना, दीवान गुलाब, दीवान गुलाब राय, ठीक है, दीवान गुलाब राय, है ना, दीवान गुलाब राय। इसके बाद दूसरा नाम क्या था हमारे पास, ठाकुर भवानी सिंह, ठाकुर भवानी सिंह, ठीक है, ठाकुर भवानी सिंह, है ना। फिर हैं ठाकुर मंडलोई और मोहनलाल कामदार, ठीक है, ठाकुर मंडलोई, और कौन है ठाकुर मंडलोई के अलावा, तो मोहनलाल कामदार, है ना, मोहनलाल कामदार, मोहन लाल कामदार, मोहनलाल कामदार, है ना। तो ये क्या हो गए, आपके सहयोगी हो गए, ये क्या हो गए भैया, आपके प्रमुख सहयोगी हो गए, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, बिल्कुल। अब घटनाक्रम क्या था, घटनाक्रम क्या क्या हुआ, तो घटनाक्रम में आप देख लो, घटनाक्रम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है घटनाक्रम में कि जी, ठीक है, तो घटनाक्रम में हमें पता चलता है कि बख्तावर सिंह ने भोपावर जो है, भोपावर छावनी जो है, वहाँ पे गुलाब राय के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, ठीक है, जिसके बाद मानपुर और मंडलेश्वर छावनी पर भी बख्तावर सिंह ने क्या किया, बख्तावर सिंह जी ने कब्जा किया, ठीक है। तो भोपावर छावनी, भोपावर छावनी, ठीक है, भोपावर छावनी की जब बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, भोपावर छावनी पर गुलाब राय के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, आक्रमण किया गया। इसके बाद हम देखेंगे नेमावर और मंडलेश्वर पर भी बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया, बख्तावर सिंह ने अधिकार किया, ठीक,
ये पॉइंट्स आप क्या रखें यहाँ पे ध्यान में लेके चलो, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बाद, यदि इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो घटनाक्रम हो गया। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें फांसी दी गई, किस तरीके से पकड़ा गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर्ष मतलब धोखे से, है ना, 11 नवंबर 1857 को विश्वासघात के कारण इन्हें महू के जंगलों से पकड़ा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, बख्तावर सिंह को ठीक है, बख्तावर सिंह को यदि हम देखें तो विश्वासघात की वजह से, है ना, 11 नवंबर 1857 को महू के जंगलों से पकड़ लिया गया। बख्तावर सिंह को 11 नवंबर 1857 को महू के जंगलों से पकड़ लिया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, ठीक है, फिर क्या किया गया, तो बख्तावर सिंह को 11 नवंबर 1857 को महू के जंगलों से पकड़ लिया गया और उसके बाद उन्हें 10 फरवरी 1858 को, ठीक है, बिल्कुल भाई, इंदौर में फांसी दी गई, ठीक है। फांसी लिख रहे हैं, फांसी, तो ये लिख लेना, कहाँ दी गई, इंदौर में दी गई। कब दी गई, तो 10 फरवरी को दी गई। 10 फरवरी 1858 को, 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दी गई। बख्तावर सिंह को ना फांसी दी गई, ठीक। अब विशेष में हम इनमें क्या लिख देंगे, विशेष में हमारे पास क्या है इनके लिए, तो विशेष में हमारे पास इनके लिए है, इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, मध्य प्रदेश का, सॉरी, इंदौर का, इन्हें मध्य प्रदेश का तो कुंवर चैन सिंह को कहते हैं, इन्हें इंदौर का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप किसके बारे में ध्यान रखने वाले हैं, ये इतनी बातें राजा बख्तावर सिंह, ठीक है, राजा बख्तावर सिंह जो कि कहाँ के राजा हैं भाई, तो जो कि अमझेरा रियासत से थे, ठीक है, राजा बख्तावर सिंह, इतनी बातें आप इनसे ध्यान में लेके चलेंगे। इन्हीं के नाम पर, अब इनमें करंट अफेयर में हम जोड़ लेंगे कि इन्हीं के नाम पर इंदौर की रेसिडेंसी है, उसका नाम बख्तावर सिंह के नाम पर रखा जा रहा है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन, तो शहजादा परवेज, ठीक है, कौन है भाई, शहजादा फिरोज, और ये कहाँ से करेगा, मंदसौर में, है ना, शहजादा फिरोज, ठीक है, शहजादा फिरोज। ज़्यादातर मैं उन क्रांतिकारियों को ले रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में जो आप कम पढ़ पाते हो, जिन्हें थोड़ा कम पढ़ पाते हो, जिनके सहयोगियों को नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि अवंती बाई आपको मालूम है रामगढ़ से हैं, शंकर शाह आपको मालूम है जबलपुर से हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी जिनको आप थोड़ा कम पढ़ते हो लेकिन एग्जाम में आते हैं, वो भी, है ना, आ सकते हैं। तो शहजादा फिरोज जिसने कहाँ से, तो ये था कौन, तो ये शाह आलम द्वितीय का पौत्र था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय का पौत्र कौन था भाई, तो शहजादा फिरोज, है ना।
तो जब हम इनकी बात करते हैं तो कहाँ से विद्रोह कर रहे हैं? मंदसौर से। कहाँ से विद्रोह कर रहे हैं? ये मंदसौर से कर रहे हैं। देखें, मंदसौर, मंदसौर से, ठीक है। अब शहजादा फिरोज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि शहजादा फिरोज जो है, ठीक है, इन्होंने अगस्त 1857 में मंदसौर पर सिंधिया के जो विद्रोही सैनिक थे उनकी सहायता से और मेवातियों की सहायता से मंदसौर पर क्या किया? आक्रमण किया और यहाँ कैप्टन रीड को युद्ध में पराजित करके कैप्टन रीड की मुंडी काटकर मंदसौर के किले पे लटका दी थी, जिसके बाद उसे मुंडी गेट के नाम से जाना गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मंदसौर की जब बात आ रही है तो हम देख रहे हैं कब, है ना, कब, तो भैया कब में पता चल रहा है, कब के लिए पता चल रहा है कि ये कब हुआ, तो ये हुआ है यहाँ पे अगस्त 1857। कब की घटना है? अगस्त 1857 को, ठीक है। किसने नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहे हैं? मंदसौर में नेतृत्व, तो यहाँ पे हम पता चलता है किसका नाम आ रहा नेतृत्व करता हमें? शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज, ठीक है, शहजादा फिरोज, है ना, इसको भी ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं घटनाक्रम, है ना, घटनाक्रम देखना, घटनाक्रम क्या आ रहा है। तो घटनाक्रम में हमें पता चल रहा है कि शहजादा फिरोज फिरोज ने सिंधिया के विद्रोही सैनिकों और मेवातियों के सहयोग से, ठीक है, कहाँ आक्रमण किया? मेवातियों के सहयोग से मंदसौर पर आक्रमण किया, जहां उसने कैप्टन रीड, कैप्टन रीड को युद्ध में पराजित किया और उसकी मुंडी और कैप्टन रीड की मुंडी और कैप्टन रीड की मुंडी मंदसौर के किले पर, मंदसौर किले के प्रवेश द्वार लटकाई। इस प्रवेश द्वार को
द्वार को आज भी मुंडी गेट के नाम से जानते हैं। मुंडी गेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी बात कर रहे थे हम? शहजादा फिरोज की बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, शहजादा फिरोज, शाह आलम द्वितीय का पौत्र, अगस्त 1857, शहजादा नेतृत्व शहजादा फिरोज ने सिंधिया के विद्रोही सैनिकों को और मेवातियों के सहयोग से मंदसौर पर आक्रमण किया, जहां उसने कैप्टन रीड को युद्ध में पराजित किया और कैप्टन रीड की मुंडी मंदसौर के किले के प्रवेश द्वार पर लटकाई। इस प्रवेश द्वार को आज भी मुंडी गेट कहते हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान में लेके चलना। ठीक है, अब आते हैं कौन? तो अब आते हैं ठाकुर हीरा सिंह। कौन आते हैं भैया? ठाकुर हीरा सिंह। ठाकुर हीरा सिंह, है ना। ठाकुर हीरा सिंह की जब बात करते हैं तो इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? बहुत सारे, मुझे विश्वास है बहुत सारे साथियों ने इनके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, जो कि पढ़ना चाहिए था। ठीक है, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? देखिएगा, मंदसौर, कहाँ, सॉरी, महिदपुर। कहाँ से? महिदपुर। ठीक है, महिदपुर। और महिदपुर आता कहाँ है? उज्जैन में आता है दोस्तों। कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। ठीक, यहाँ देखें, यदि हम ठाकुर हीरा सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने 8 नवंबर 1857 को महिदपुर छावनी में क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, डेट के साथ याद रखनी है कुछ चीजें आपको। ठीक है, 8 नवंबर 1857, 8 नवंबर 1857 को महिदपुर छावनी से, ठीक, नेतृत्व किसने किया है? नेतृत्व तो नेतृत्व कर रहे हैं ठाकुर हीरा सिंह। ठाकुर हीरा सिंह क्या कर रहे हैं भाई? नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक, अब जब इन्होंने नेतृत्व किया तो गुराडिया का एक युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ इनमें, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो घटनाक्रम लिख लेंगे, घटना क्रम हम लिख लेंगे, गुडारिया। ठीक है, एक्चुअल में इस जगह को हम क्या बोलते हैं? गुराडिया के युद्ध में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखो, आप सबसे महत्वपूर्ण इस कंटेंट का जो मैं दे रहा हूँ, इसका महत्व ये है कि आपको प्री मेंस दोनों के लिए कवर, और जो मैंने अभी विद्रोही बताए, जितने भी आंदोलनकारी बताए, मालवा क्षेत्र के हैं, आपने देखा होगा। तो अलग से आ गया कि मालवा क्षेत्र में 1857 क्रांति का विस्तार, तो इन क्षेत्रों के साथ बता सकते हो, या 1857 क्रांति में मालवा क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी, तो भी इन सबका नाम हम बता सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में और कुछ जो आपके अभी मालवा क्षेत्र के क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूँ, तो नाम आता है सॉरी, देवास के अंतर्गत राघोगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह, ठीक है, और हाट पिपलिया से ठाकुर सकत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख लेंगे, ठाकुर दौलत सिंह और ठाकुर सकत सिंह। पीएससी पूछ चुका है दौलत सिंह का भी, है ना, सकत सिंह। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इन्होंने कहां से, तो राघोगढ़, जो कि कहां आता है? देवास के अंतर्गत आता है। ठीक, और दूसरा कौन सा है?
ठाकुर सकत सिंह की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सकत सिंह की, तो इन्होंने हाट पिपलिया, हाट पिपलिया, ठीक, ये आप क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये मालवा क्षेत्र में प्रमुख जो क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य कुछ क्रांतिकारियों के बारे में देखते हैं। तो इसमें आते हैं सबसे पहले हमारे कौन, तो ये हैं शुजात खां, ठीक है। कौन आ रहे हैं भाई, शुजात खां। और ये भोपाल रियासत के अंतर्गत विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी है ना, शुजात खां। शुजात खां की जब मैं बात करूंगा तो इन्होंने कहाँ से किया, कहाँ से विद्रोह किया इन्होंने, कहाँ से किया, ये पॉइंट आता है। तो इसमें आता है बैरसिया, ठीक, कहाँ से किया, बैरसिया। और बैरसिया की जब बात आती है, बैरसिया की जब बात आती तो ये कहाँ पर है, भोपाल में ही है, भोपाल के अंतर्गत ही आता है, भोपाल जिले के अंतर्गत ही आता है क्या, बैरसिया। तो बैरसिया से किसने नेतृत्व किया था, शुजात खां ने, ठीक है। अब शुजात खां ने, इनका डेट नहीं मिलता, 1857 में किया था, डेट ईयर नहीं मिलता, डेट नहीं मिलती है इनकी, मंथ नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने बैरसिया से विद्रोह किया और बैरसिया छावनी जो थी, ठीक है, उनके सैनिकों के साथ मिलके बैरसिया छावनी में क्या लगा दी, आग, और शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, घटनाक्रम ध्यान रखना, घटनाक्रम क्या रहा इनके नेतृत्व में, घटनाक्रम, ठीक है, घटनाक्रम क्या रहा वो नोट कर लो। बैरसिया, बैरसिया, बैरसिया छावनी में आग लगा दी और शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवार की हत्या भी कर दी। एवं अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवार की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये कौन थे आपके, शुजात खां। शुजात खां ने कहाँ से नेतृत्व किया विद्रोह का, तो इन्होंने किया था आपके बैरसिया भोपाल, बैरसिया भोपाल से शुजात खां ने विद्रोह किया था। इनका नाम भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। फिर एक नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, ठीक है, और ये दो नाम हैं, दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, एक है महावीर कोठा और दूसरे हैं वली शाह, ठीक है। तो महावीर कोठा, ठीक, और वली शाह, महावीर कोठा और वली शाह, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, देखिएगा इसमें भी। कहाँ से करेंगे ये लोग, तो कहाँ से किया इन्होंने, तो सीहोर छावनी से। कहाँ से किया भैया, ध्यान रखना, सीहोर छावनी, सीहोर छावनी से है ना, ध्यान रखना किसने, तो ये थे आपके महावीर, हाँ बिल्कुल। ठीक, फिर हम देखें कब, तो कब में आता है 6 अगस्त, ठीक है। कब डेट आती है, तो 6 अगस्त 1857 की डेट आती है। कब में आती है, 6 अगस्त 1857 की डेट, 6 अगस्त 1857
1857, ये क्या है, कब में आ जाता है, ठीक, ये किस में आ जाता है, कब में आ जाता है, 6 अगस्त 1857, ठीक। फिर हम देखें घटनाक्रम, इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है इनका घटनाक्रम, याद रखना हमें, घटनाक्रम। घटनाक्रम में क्या महत्वपूर्ण है, तो घटनाक्रम में जरा देख लीजिएगा कि घटनाक्रम की जब बात करते हैं तो इन दोनों के नेतृत्व में सीहोर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। सीहोर छावनी के सैनिकों ने इन दोनों के नेतृत्व में, वली शाह और महावीर कोटा के नेतृत्व में विद्रोह किया। विद्रोह करते हुए 6 अगस्त 1857 को सीहोर में एक सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया, ठीक है। तो लिखेंगे सीहोर, इनके नेतृत्व में, इन दोनों के नेतृत्व में सीहोर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए, ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में सीहोर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए 6 अगस्त 1857 को सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया। सिपाही बहादुर सरकार, एमपीपीएससी पूछ चुकी है। सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया, सिपाही बहादुर सरकार का क्या किया भाई, गठन किया, जो कि एक स्वतंत्र सरकार थी यहाँ पे, है ना। और इसके दो क्या रखे, 2 झंडे थे, निशान मोहम्मदी और निशान महावीरी, ठीक है। झंडे, इसके झंडे ध्यान रखना, झंडे निशान महावीरी और निशान ए मोहम्मदी, ये 2 झंडे थे इस सरकार के, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से सरकार चलाई और ये सरकार 14 जनवरी 1858 तक चलेगी दोस्तों, ठीक है। 6 माह तक ये सरकार चलेगी, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, यह सरकार लगभग 6 माह तक चली। इन दोनों के नेतृत्व में यह सरकार लगभग 6 माह तक चली, ठीक। अब इसके बाद यदि हम देखें परिणाम क्या होगा, तो परिणाम हम लिख लेंगे, परिणाम लिखेंगे, ठीक है। परिणाम, तो परिणाम ये होता है कि 14 जनवरी 1858 को कर्नल हीरोज के नेतृत्व में, ठीक है, इस सिपाही बहादुर सरकार के 356 सैनिकों को सीवन नदी के तट पर घेर के क्या कर दिया जाता है, उनकी मतलब हत्या कर दी जाती है, उनको घेर के गोली चलाई जाती है, गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, जिसके बाद इस घटना को, ठीक है, मालवा का जलियांवाला बाग कांड से नाम से जाना गया, ठीक है। परिणाम 14 जनवरी 1858 को कर्नल हीरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस सरकार के 356 सैनिकों को
घेर कर गोली चलवाई, गोली चलाई, जिसमें सभी 356 सैनिक शहीद हो गए, शहीद हो गए। ठीक, विशेष में आप लिख लेंगे सीहोर में सीवन नदी पर हुए इस गोलीकांड को मालवा का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। मालवा का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा एक जो आपके महावीर कोठा और वली शाह के नेतृत्व में सिपाही बहादुर सरकार गठित की गई और जो एक आंदोलन हुआ, ठीक है, एक विद्रोह हुआ सीहोर छावनी के अंतर्गत, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। ठीक है, तो जैसे सिपाही बहादुर सरकार 7 मार्कर में आता है, सिपाही बहादुर सरकार बस भी आ जाए तो भी आप इसको बना सकते हो कि भैया कब हुआ, फिर नेतृत्व किसने किया, उसको बदल देना है, बस इतना मतलब फॉर्मेट बदलना, बोलने बाकी यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो मालवा का जलियांवाला बाग कांड ये आपको MBBS पूछ चुका है ना, सिपाही बहादुर सरकार पूछ चुका है। ठीक है, तो चलो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, अपने सभी साथियों को शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।